नमस्कार दोस्तों, तो आज है 24 जून। चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। स्पेन की जेल में मिला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैकैफी के फाउंडर का शव, सुसाइड का शक। जेल की प्रवक्ता ने बताया कि 75 वर्षीय मैकैफी की मौत संभवतः आत्महत्या के कारण हुई है। हालांकि प्रवक्ता ने अन्य किसी तरह की जानकारी नहीं दी। मैकैफी को 2 अक्टूबर 2020 में ही बार्सिलोना एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। मैकैफी पर आरोप है कि करोड़ों की कमाई के बावजूद उन्होंने साल 2014 से लेकर 2018 के बीच जानबूझकर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर मैकैफी को सजा होती तो उन्होंने कम से कम 30 साल का जेल बितानी पड़ते। डेल्टा प्लस, जानिए कोरोना वायरस का नया स्वरूप। डेल्टा प्लस देश में 40 और विश्व में 190 मामले। इससे बचाव के लिए राज्यों को संक्रमित की जांच और टीकाकरण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। पिछले हफ्ते तक डेल्टा प्लस के 190 मामले सामने आ चुके थे। इनमें से ब्रिटेन में 36 हो गया, जापान में 15, नेपाल में 3, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18 और अमेरिका में 83 मामले थे। जबकि भारत में 40 मामलों की पुष्टि हुई है, जो महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में है। देश में डेल्टा प्लस का पहला मामला 5 अप्रैल को लिए सैंपल में था। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़कर रोज बना रहे नया रिकॉर्ड। जानिए आज कहां पहुंच गई कीमत। आज पेट्रोल में प्रति लीटर 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल में 7 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 89 पैसे, डीजल 95 रुपये 79 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 97 रुपये 63 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 91 रुपये 15 पैसे। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपये 89 पैसे पर लीटर पहुंच गए हैं। अध्ययन में दावा, कोरोना टीके की एक खुराक भी मौत से रोकने में प्रभावी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय महामारी रोग संस्थान के संयुक्त अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार भारत में उच्च जोखिम वाले समूहों में मौतों को रोकने में कोरोना वैक्सीन प्रभावी है। दूसरी लहर में किराना स्टोर पर टूटा कहर, 15% घटी छोटे दुकानदारों की सेल। कोरोना महामारी के चलते दुकानों की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। छोटे दुकानदारों की बिक्री 10 से 15% घटी है, जबकि पहली लहर के दौरान दुकानदारों की बिक्री पर 6 से 7% की वृद्धि दर्ज की गई। WTC फाइनल यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। भारत की हार के बाद विराट कोहली और केन विलियमसन की इस फोटो ने जीता सबका दिल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेला गया। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से अपने नाम किया। मैच के पहले और चौथे दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद भी नहीं फेंकी जा सकती। इस तरह से न्यूजीलैंड ने एक तरह से भारत को 3 दिनों के अंदर हराया। इस हार के बाद कप्तान कोहली ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को गले लगाकर बधाई दी, जो तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। वेदर न्यूज। बिहार, यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश। दिल्ली में कब मानसून की दस्तक, जाने इस हफ्ते के मौसम का हाल। बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में मानसून की मेहरबानी देखने को मिली है, लेकिन दिल्ली NCR को गर्मी से राहत नहीं है। इन जगहों पर मानसून के लिए 1 हफ्तों का इंतजार होगा। बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। बिहार में 28 जून तक इसी तरह बादल बरसते रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 27 जून तक बारिश हो सकती है। गोल्ड प्राइस अपडेट। लगातार छठे दिन गिरे सोने के दाम। पिछले 6 दिनों से सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की रही। बुधवार यानी 23 जून को सोना 87 रुपये प्रति तोला सस्ता हुआ। इसके साथ ही सोने की कीमत गिरकर 47,225 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को सोने के साथ साथ चांदी भी हुआ सस्ता। चांदी की कीमत 274 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही चांदी की कीमत 67,924 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। 14 से लेकर 24 कैरेट गोल्ड का ताज़ा भाव। इस तरह भारतीय सर्राफा बाजार बुधवार को 24 कैरेट वाला सोना 47,225 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं 23 कैरेट वाला सोना 47,123 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 43,258 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाला सोना 35,419 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं 14 कैरेट वाला सोना 27,627 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को दी 10-10 हज़ार रुपये की कोरोना सहायता राशि। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश के तहत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 1825 श्रमिक को 10-10 हज़ार रुपये कोरोना सहायता राशि वितरण किया। वहीं दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2,47,039 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5,000 रुपये वितरण किए। पीएम किसान की 8वीं किस्त अब तक नहीं आई खाते में, जानिए क्या हो सकती है आपका न आने का कारण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार लाभार्थी किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये भेजती है। यह रकम 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। इस योजना की 8वीं किस्त सरकार द्वारा लाभार्थी के किसान खाते में भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त नहीं आई है। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना होना। अगर आपके बैंक खाते से आधार नंबर लिंक नहीं है तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सरकार से मिलने वाली राशि में परेशानी आ सकती है। इससे बचने के लिए किसानों को अपने बैंक के खाते के साथ आधार लिंक करवा लेना चाहिए। वहीं दूसरे दस्तावेज, जब उसके दस्तावेज पूरे नहीं हो, साथ ही आवेदन में आवेदक का नाम बैंक अकाउंट में आवेदक का नाम अलग होने पर किसान की किस्त अटक सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट बंद हो जाने या IFSC कोड भरने या बैंक अकाउंट गलत भरने के वजह से किस्त अटक सकती है। यहाँ करें शिकायत किसान हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606। वहीं दूसरा नंबर 011-233-8109 पर मिस कॉल करना होगा, या फिर मेल ID है pmkisan/ict@gov.in पर मेल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मानहानि मामला, आज गुजरात के कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है? सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है? इसके बाद अपनी शिकायत में पुर्डेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। विधायक पुर्डेश मोदी ने एक स्थानीय अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। IPC की धारा 499 और 500 के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट में है। मिसाल, जमशेदजी टाटा 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर। वारन बफेट, जेफ बेजोस या बिल गेट्स बेशक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है, लेकिन ये लोग भारत उद्योग जगत के पितामह और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा से सबसे बड़े दानवीर नहीं है। हुर्रुन रिपोर्ट और एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व के 50 उम्मीदवार दानवीरों की सूची में जमशेद जी को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा 102 अरब डॉलर, करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए दान किया है। इंडिगो लाया आकर्षक ऑफर, कोविड वैक्सीन लगवाए हुए लोगों को किराए में मिलेगी छूट। इंडिगो ने उन यात्रियों के किराए में 10% की छूट देने का ऐलान किया है जिन्होंने कोविड वैक्सीन कम से कम एक खुराक ले ली है। एयरलाइन ने बताया कि यह योजना बुधवार से लागू हो चुकी है और छूट केवल बेस किराए पर सीमित वर्ग में उपलब्ध होगी। MP में फिर बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में लगी 11 लाख से ज़्यादा वैक्सीन। बुधवार 23 जून को मध्य प्रदेश में 11,33,189 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो देश में सबसे ज़्यादा है। UPPSC RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही दे सकेंगे इंटरव्यू, आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। वहीं RT-PCR की रिपोर्ट 4 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। केरल, सालों बाद कोका कोला की बंद पड़ी यूनिट का शटर खुला, तैयार हो रही है 600 बेड वाला कोविड अस्पताल। देखिए दोस्तों, ऐसा दिखेगा। झारखंड, दूसरी डोज में लगनी थी कोवैक्सीन, गलती से लगा दी कोविशील्ड, दोनों ने जमकर किया हंगामा। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट फार्मूला नए क्राइटेरिया से 45 दिनों में रिजल्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।